वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़मीन का वो ख़ित्ता जहाँ हम अपने मरने वालों को दफनाते हैं कब्रिस्तान कहलाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि रोमन एम्पायर ने अपने मरने वालों को रखने के लिए, दफनाने के लिए ज़मीन के 20 फीट नीचे एक इमारत कायम किया था, जिसमें वो अपने मरने वालों को ले जाकर के रखते थे। और ये इमारत कुएं की शक्ल में आज भी अस्कंदरिया शहर में मौजूद है। तो आइए आज हम आपको रोमन एम्पायर का वो कब्रिस्तान जो ज़मीन के 20 फीट नीचे है, हम उसकी आपको ज़ियारत कराते हैं। अब हम सीढ़ियों से ज़मीन के नीचे जाने की कोशिश कर रहे हैं और तकरीबन 20 फीट नीचे जाके हमें वो अंडरग्राउंड कब्रिस्तान मिलेगा। तो हम लोग ये जो कब्रिस्तान बना हुआ है इसके अंदर पहुँचे हैं। ये कुएं की शक्ल में ये कब्रिस्तान बना हुआ है। आप देख सकते हैं ये जो है ये कब्रें हैं उस ज़माने की। इसमें लाशों को ला करके रखा जाता था। इनमें अलग अलग कैटेगरी भी है। इसमें कुछ जो शाही घराने के होते थे उनमें रखा जाता था और कुछ आम जो लोग होते थे उनको दूसरे खानों में रखा जाता था। तो ये जो खाने आप देख रहे हैं मुरब्बा शक्ल में, ये लोगों की कब्रें हैं। और इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे बनी हुई। आप देख लीजिए ये पूरा हम लोग जिस तरह से मट्टी के ऊपर कब्र बनाते हैं, उस बादशाह ने जो है ये पूरा ज़मीन के नीचे पूरा स्ट्रक्चर कायम किया और स्ट्रक्चर कायम करने के बाद जो है फिर अलग अलग खाने बनाए मुरब्बा शक्ल में, स्क्वायर फीट में। और उसके बाद जो है जो कोई भी मरता था तो उसे इस ज़मीन के अंदर ला करके दफना दिया जाता था। तो ये फर्स्ट फ्लोर है नीचे का। इसके नीचे और भी है इसी तरह से। ये पूरा कब्रिस्तान है, कुआं है ये पूरा। कितना फीट गहरा है ये तो हम आपको बाद में बताएंगे, पहले आप इसका नज़ारा कर लें। हैरत होती है कि ज़मीन के नीचे इस तरह से बनाना एक बहुत ही कारीगरी का काम है और बहुत इसमें अगर दफना दिया जाता है जल्दी लाश गलती नहीं है। हाँ, और इसकी खासियत ये होती है कि इसमें जब लाश को रखा जाता है तो वो उस तरह के उस ज़माने के केमिकल इस्तेमाल करते थे, फिर उसको ढकते थे, जिसमें लाशें काफ़ी ज़माने तक बरकरार रहती थी। और उसके अलावा ना इधर फैमिली बैरियर भी है। अच्छा, फैमिली बैरियर भी उधर। जहाँ एक फैमिली को एक साथ ही दफनाया अच्छा, कुछ कब्रें तो ऐसी हैं जिसमें पूरी फैमिली को एक साथ रखा जाता था, वो भी हम आपको दिखाएंगे। आप चलते हैं उस तरफ जिसमें फैमिली को पूरा एक साथ रखा जाता था। जैसे ये क्या है, ये पूरी फैमिली को एक साथ रखा जाता था। अब ये देखिए, ये वो इलाका है जिसमें पूरी फैमिली को एक साथ रखा जाता था। जब एक साथ मरते होंगे तो रखा जाता होगा कि एक को रख दिया, दूसरा मरा, फिर उसको भी इसी में डाल दिया। हाँ, उसमें रखने का तरीका ये था कि अगर फैमिली में से कोई मरा तो उसको एक साइड पर रख दिए और फिर इंतज़ार किया गया जब दूसरा कोई मरता था, फिर उसी के साइड में ला करके दूसरे को दफना देते थे। तो ये पूरा तरीका था। इसमें भी देखिए फ्लोर दर फ्लोर है। ये फर्स्ट फ्लोर है, उसके बाद फिर सेकंड फ्लोर है। ये बहुत ही ताज्जुब करने वाली चीज़ है ये। बताइए कब्र इतना खूबसूरत बनाए हुए हैं कब्रिस्तान। देखिए ये एक अपने आप में इतना ताज्जुब खेज़ जगह है कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या कहा जाए इसके बारे में। देखने के लिए आया हूँ, सिर्फ देखता ही चला जा रहा हूँ कि किस तरह से लोगों की सोच थी उस ज़माने में और किस तरह से इंतज़ाम होता था। की क्या मतलब जबरदस्त ध्यान रखा। ये देखिए, ये मुर्दों के लिए इस तरह से इंतज़ाम था। हम लोग आज ज़मीन के नीचे एक आध गज़ ज़मीन देने के लिए तैयार नहीं हैं। उस ज़माने में मुर्दों के लिए इतना बड़ा इंतज़ाम करना एक वाकई बहुत बड़ी चीज़ है। ये ऊपर से ये पत्थर जो ऊपर से ढका जाता था हाँ, ये पत्थर जो है ये ढकने का काम करता था। ये देखिए, ये कब्र है और उसके ऊपर जब लाश रख करके उसके ऊपर इतने बड़े पत्थर से उसे ढक दिया जाता था। ये एकदम सरदार लोग जो रहते थे ना, इसमें बड़े बड़े में रखाए जाते थे। ग्राउंड कब्रिस्तान में आए हुए हैं। ये
मसरियों का, रोमन का एक कब्रिस्तान है। और ये जो जगह आप देख रहे हैं, इनमें मुर्दों को रखा जाता था उस ज़माने में। देखिए, और ये कुआं कब्रिस्तान इसमें बहुत सारी कब्रें बनी हुई हैं जिसमें लोगों को रखा जाता था उस ज़माने में, और जिस रोमन एम्पायर के ज़माने में। और जिसने इस पूरे कब्रिस्तान को, अंडरग्राउंड कब्रिस्तान को कुएं की शक्ल में बनाया, वो ये इसमें कई चीज़ें आप देख सकते हैं। ये बाल रोमन का लगाया हुआ है, और ये पैर जो है मसरियों का है, और इजिप्शियन कल्चर भी है। तो कई कल्चरों को मिला करके किसी फनकार ने इसे तराशा है, और यही साहिबे मकबरा है यहाँ पे इस कब्रिस्तान को बनाने वाले। हाइट कितनी अच्छी रही होगी, अगर छोटी हाइट होती तो उस हिसाब से वो छोटा ही बनाता। ये भी प्रयास कर। हम लोग अब तह में पहुँच चुके हैं, और तह में पहुँचने के बाद पता चला कि नीचे जाने का और भी एक अंडरग्राउंड रास्ता है, और ये रास्ता अंदर कहाँ तक जाता है ये मुझे पता नहीं है, लेकिन काफ़ी झुक के जाना पड़ेगा, इसलिए हम लोग नहीं जाएंगे। ये हमारे मुर्शिद भाई कोशिश कर रहे हैं जाने की। ये अब मौलाना नियाज़ भी जो है जाने की कोशिश कर रहे हैं, और उधर मौलाना तारिक भी जाने की कोशिश कर रहे हैं। और आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, देखिए कहाँ तक है ये। इस तरफ जगह नहीं है। अच्छा, सीधा सीधा है, लेकिन रास्ता कहाँ तक जाता है और भी आगे है, तो ज़्यादा दूर मत जाइए, वापस आ जाइए भाई, हम लोग उस ज़माने के नहीं हैं। हाँ, ये अंदर इस तरह से है, ये पूरा टनल की तरह है।